मुंह से पेशाब निकालते हुए उसने सीधा मशाल की ओर छिड़क दिया, जिससे एक तरफ की चींटी सेना को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया गया। वहीं जॉनसन भी खाली नहीं बैठा था। इस बार उसका ठोड़ी हाथ से ज्यादा काम की निकली। उसका मुंह अब हथियार बन चुका था। दोनों की मेहनत से आखिरकार जॉनसन को बचा लिया गया। हालांकि अब उसकी पीठ पर एक छोटा साथी भी जुड़ गया था। जॉनसन ने कर्ली बालों वाले लड़के को बताया कि अब उसे महल में घुसना है, पहले तानाशाह को मारना है, फिर जादूगर को खत्म करना है। यह सुनते ही कर्ली चौंक गया। उसने जॉनसन को चेताया कि तानाशाह अपनी क्रूरता के लिए बदनाम है और वह नहीं चाहता कि जॉनसन बेवजह जान गंवा दे। लेकिन यह बात जॉनसन के इरादों को नहीं बदल सकी। दरअसल जॉनसन का ये जुनून 3 दिन पहले शुरू हुआ था। जॉनसन अकार्डियन जाति का एक प्रसिद्ध हत्यारा था, इसीलिए एक बुजुर्ग कबीला प्रमुख ने उसे तानाशाह मंडू के साथ रहने वाले जादूगर की हत्या करने का काम सौंपा, क्योंकि तानाशाह उसी जादूगर की शक्ति से दूसरे देशों पर कब्जा करता और निर्दोष लोगों का खून बहाता था। बुजुर्ग प्रमुख के चारों ओर जमा हुए लोग वास्तव में उन्हीं उजड़े हुए देशों के बचे खुचे नागरिक थे। जॉनसन ने अपने 2 भाइयों को साथ लिया और अभियान की शुरुआत की। मुश्किल से वे लोग उत्तरी छावनी तक पहुंचे ही थे कि वहां एक जाल में फंस गए। उसके दोनों भाई मारे गए। सिर्फ जॉनसन ही किसी तरह जिंदा बच सका, लेकिन दुर्भाग्य से वह पलटवार कर पाता इससे पहले ही वह तानाशाह के हाथ लग गया। उसे धोखा दिया गया था और यह धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी बुजुर्ग प्रमुख का बेटा छोटा लाला था, जो तानाशाह को खुश करने के लिए अपने ही पिता का सिर काट कर उसके सामने पेश कर चुका था और बदले में एक ओहदा पा चुका था। लेकिन जॉनसन की किस्मत ऐसी थी कि वह किसी तरह मौत के मुंह से बच निकला। अब वह फिर से तानाशाह की राजधानी पहुंच चुका था और एक बच्चे को पैसे देकर राजमहल में चुपचाप घुसने की योजना बना चुका था। पर दुर्भाग्यवश दोनों पकड़े गए और एक छोटी झोपड़ी में छिपना पड़ा। वहीं उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो एक आविष्कारक था। संयोग से वह बूढ़ा भी तानाशाह से नफरत करता था, इसलिए जॉनसन को आसानी से तानाशाह की गतिविधियों की जानकारी मिल गई। बाद में जॉनसन ने बच्चे से विदा ली और किले की दीवारों पर जाकर तानाशाह की हत्या का प्रयास करने लगा। लेकिन यह क्या, वह बच्चा जिसने उसकी मदद की थी उसे चोर समझकर पकड़ लिया गया और अब उसकी दोनों हथेलियां काटी जाने वाली थीं। जॉनसन दुविधा में पड़ गया, क्या वह तानाशाह को मारने का बेहतरीन मौका छोड़ दे? लेकिन जब उसने देखा कि कुल्हाड़ी बच्चे के हाथों की ओर बढ़ रही है तो उसने बिना किसी हिचक के बच्चे को बचाने का फैसला किया। इसके बाद तानाशाह के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। भागते भागते जॉनसन फिर से बूढ़े आदमी की झोपड़ी में पहुंचा। वहां उसे एक भागने वाली मशीन दिखी। उसने खिड़की की ओर एक नजर डाली और बिना सोचे समझे सीधे मशीन में कूद गया। फिर बूढ़े की चेतावनी की परवाह किए बिना रस्सी काट दी और हवा में उड़ चला।